हेलो स्टूडेंट, आपका धूम मचाले बैच में स्वागत है। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, मेरा देरी किए। कल की क्लास में हम लोगों ने बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। हम लोग क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं? जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल तक बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमने क्या किया था? यहाँ पर हमने, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। साइन क्या था? साइन 75, ठीक है। साइन 74, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। साइन 74 था, ठीक है। क्या था? साइन 74, ठीक है। साइन 74 को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 × 37 लिख सकते हैं इसको। फिर ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2a, ठीक है। एक किसका फार्मूला बन जाएगा? साइन 2a या साइन 2 थीटा कर सकते हो इसको क्या कहते हैं? 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a, ठीक है। यहाँ पर a कितना है? a यहाँ पर 37 है, ठीक है। a क्या है? a यहाँ पर है 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे कि साइन, यहाँ पर फार्मूला लगा लेना था। यहाँ पर 2 × 37 लिख लिया था। अब यहाँ पर साइन 2 एक फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? वहाँ पर एक जगह क्या रखना है? एक जगह 37 रख देना है। तो यहाँ पर 2 sin 37 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर रख देंगे इंटू cos 37। यहाँ पर 2 sin 37 होता है 3/5, इंटू cos 37 होता है 4/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पर 24/25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 24/25 इसको हम लोगों ने कल की क्लास में बच्चों देख लिया था, ठीक है। 24/25 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। इसको हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर 40 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है? इसमें ऑप्शन है 1/2, 1, √3/2 या 2, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ इस क्वेश्चन को हल कीजिए, तब मेरे सॉल्यूशंस को देखिएगा बच्चों, ठीक है। कॉपी पेन में इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाते रहिए बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे करना है इसको, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। क्या क्वेश्चन लिखा है? साइन स्क्वायर 40 है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा फार्मूला जो है किसकी तरह लग रहा है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे अब इम्पॉर्टेंट है कि हमें कौन कौन से फार्मूले पता हैं। हमें भी ये पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 होता है, ठीक बच्चों। एक फार्मूला ये पता है हमें। और क्या पता है हमें? ठीक है, इसको ऐसे क्या रखें कि हमें आसानी से इसकी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं? इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बन पाता है। चलो देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको रहने दो ऐसे ही, प्लस यहाँ पर आगे क्या हुआ? आगे कह रहा है कि साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर 40। अब साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 50 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री और 40 डिग्री लिख सकते हैं ना बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस, ठीक है यहाँ पर। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब साइन 90 - थीटा, जब 90 - थीटा कल की क्लास में और पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि जब 90 डिग्री पर होता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमने ये भी देखा था। और हमने देखा था वो चेंज साइन किस में चेंज हो जाता है? साइन कॉस में चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज हो जाता है। टेन कॉट में चेंज हो जाता है। कॉसेक जो होता है सेक में चेंज हो जाता है। सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज हो जाता है बच्चों, ये हमने देखा था। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है? 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाता है? ये आ जाता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था बच्चों, जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टेन, ठीक बच्चों,
कॉट कॉसेक कोसेक जो होते हैं जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है उसमें प्रथम चतुर्थांश में उसमें सब क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ये साइन स्क्वायर क्वेश्चन में था, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50। साइन स्क्वायर 50 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर 50 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पर कर देंगे इसके बाद साइन स्क्वायर, इसमें क्या बन जाएगा, तब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश और 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। अब साइन चेंज होकर किस में जाता है, कॉस में, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कॉस। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो बच्चों, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 40 है, तो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब ये बच्चों उसी तरह फार्मूला बन रहा है। ठीक बच्चों, देखिए ये किस तरह फार्मूला बन गया, ये सेम टू सेम ऐसे ही फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह ये फार्मूला बन गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, किस तरह फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया था, देखिए फिर से एक बार देखिए यहाँ पर किस तरह फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया था साइन स्क्वायर किसकी तरह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर था साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस हमने हल करके क्या निकाल लिया, हमने इसको निकाल लिया कि यहाँ पर जो हमारे पास साइन स्क्वायर जो 50 डिग्री है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हमने चेंज करके क्या निकाल लिया, हमने इसको चेंज करके यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री आ गया, और अभी हमने आपको जो भी बताया कि यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फिर से एक बार यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर क्या करेंगे, 50 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं बच्चों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लोग कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या होगा देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर देख लिया कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर यहाँ पर 40 डिग्री इसको लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम ऊपर की तरह फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर 50 डिग्री की जगह हम क्या करते हैं, हम लोग ये भी चेंज कर सकते थे, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग पिछले वाला 50 स्क्वायर 40 डिग्री इसको ना चेंज करके हम लोग यहाँ पर 40 डिग्री को इसको 50 डिग्री चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब उस तरह देखते हैं तो उसमें कितना मतलब आंसर आता है उसको भी देखिए एक बार। देखिए बच्चों यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर अभी पिछली में हम लोग इसको कैसे हल किया, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि इसको हम लोग चेंज किए। ठीक है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को चेंज किया, मगर अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको चेंज साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री को हमें कॉस में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉस में इसका मतलब कितने मान के बराबर होगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे 40 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 90 है तो 90 डिग्री व 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होकर किस में चला जाता है, कॉस में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर को स्क्वायर रहने दो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया 90 माइनस 50, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री जो हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 40 डिग्री वो हमारे पास कॉस स्क्वायर 50 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस यहाँ पर जो हमारे पास दिया था साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और साइन स्क्वायर 40 डिग्री को हमने अभी देख लिया कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसको नहीं चेंज करना, हमने इसको चेंज किया थी। ठीक है, यहाँ पर 50 डिग्री आ गया, और ये वाला हमारा पास वैसे ही है। ठीक है, अब ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे अगले पर, ठीक है। यहाँ पर देखें इसका सोल्यूशन कैसे लिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सोल्यूशन कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसको भी समझिए। यहाँ पर सोल्यूशन क्या हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि जो साइन स्क्वायर हमारे पास 50 डिग्री है, इसको हम लोग क्या किया, हमने जो साइन 50 स्क्वायर था, साइन स्क्वायर 50 डिग्री है, साइन को 50 डिग्री जो था हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पहले बार एक बार फिर से क्वेश्चन को इसको, हमारे पास क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो ये हमें पता करना था, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर हो, तो ये हमें पता नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसमें किसी एक को, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर या तो हमने 40 डिग्री को चेंज कर लो या तो 50 डिग्री को चेंज कर लो, ठीक है। या तो 40 डिग्री को हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, या तो 50 डिग्री को कॉस में चेंज कर लो। जो हमारे पास साइन स्क्वायर 50 डिग्री उसको चेंज कर लो, कोई एक चेंज करोगे, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 डिग्री हमने इसको चेंज किया, ठीक है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माने 40 डिग्री कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमने कल की क्लास में आपको बताया कि यहाँ पर जब 90 डिग्री 270 डिग्री के बीच होता है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होकर किस में चला जाता है, कॉस में चला जाता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस 40 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो जो हमारे पास क्या निकल का है, हमारे पास जो निकल का है साइन 50 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, जब हमारे पास साइन 50 डिग्री हो जाएगा कॉस 40 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 50 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री जगह हम लोग कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं ना बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास क्या कह रहा था, हमारे पास कह रहा था कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब हम लोग साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री जो हो जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए वही फार्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। जब दोनों भी हमारे पास थीटा क्या हो जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर हो जाए तो कितना आ जाता है, उसका 1 आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, ठीक है, रुक जाइए बच्चों भी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, फाइंड कॉस थीटा अपॉन थीटा इफ़ थीटा क्या है हमारे पास, थीटा 30 डिग्री है। यदि थीटा जो थीटा हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो यदि हमारे पास 30 डिग्री है तो फाइंड करना है कॉस थीटा अपॉन थीटा को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको फाइंड करना है। आप देखिए इसको कैसे करना है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए कैसे हल करना है इसको। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन थीटा, कॉस थीटा अपॉन थीटा। यदि थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। अब हमने आपको क्लास में पहले ही क्लास में बताया था, जब हमारे पास एंगल डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करना है, जब रेडियन में हो तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करना है। तो हमारे पास क्या दिया है, वो हमारे पास दिया हुआ है डिग्री में। तो डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर इससे कटेगा तो यहाँ से कितनी बार आएगा, 6 बार आ जाएगा। तो यहाँ से कितने आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर जो 30 डिग्री होगा, यही रेडियन में 30 डिग्री जो होगा हमारे पास, यही थीटा वो रेडियन में कितना आ जाएगा, रेडियन में पाई/6 के बराबर होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा है, हमारे पास थीटा जो हमने निकाला है वहाँ पर 30 डिग्री जो उसको रेडियन में हमने चेंज कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास, पाई/6 के बराबर आ गया, ठीक है बच्चों, पाई/6 के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, इस क्वेश्चन का एक ही मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास जो थीटा होता है, यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो थीटा को, यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि यहाँ पर कॉस है तो कॉस को यदि हमारे पास जो थीटा है तो यहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो थीटा होता है तो वो हमारे पास रेडियन में या डिग्री किसी में रखो, ठीक है, या तो डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, ठीक है, या रेडियन में रखो, उसका एक ही मतलब होता है, या तो डिग्री में रखो या रेडियन में रखो तो उसका, ठीक है, उसका क्या होता है वहाँ पर कोई मायने नहीं रखते, या तो आप डिग्री में रखो आप वहाँ, यदि हमारे पास रेडियन में रखो, दोनों से मान सेम आता है। मगर जब थीटा हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास थीटा क्या होता है, जब हमारे पास थीटा क्या हो, देखिए बच्चों, यदि हमारे पास थीटा क्या होता है बच्चों, यदि हमारे पास थीटा जो होता है ये हमारे पास क्या हो,
थीटा जो हो वो हमारे पास अलग से रखा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना हो, ठीक है बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना हो, मतलब इसके साथ मतलब कॉस थीटा टेन थीटा न लगा हुआ हो, थीटा सिर्फ अकेला हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ डिग्री नहीं रखते हैं, वहाँ पर हमेशा एंगल को क्या करते हैं, रेडियन में रखते हैं, वहाँ पर एंगल को रेडियन रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास थीटा रखा हुआ है, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, π/6 के बराबर ही होगा। अब बच्चों इसको सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर π/6 रेडियन के ही बराबर रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हमें क्या डिग्री में नहीं रखते, जब थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होता है तो उसको हम डिग्री में नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको हम हमेशा रेडियन में रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब नहीं होता है तो वहाँ पर हम हमेशा उसको क्या रखते हैं, रेडियन में रखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का यही मेन जो पॉइंट था, इसका यही की पॉइंट था इस क्वेश्चन का, कि इसमें जो होता है हमारे पास जो थीटा होता है वो क्या होता है, जब थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है तो वहाँ पर डिग्री में रखो या तो हमारे पास रेडियन में रखो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। मगर जब हमारे पास क्या जो थीटा होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होता है तो वहाँ पर हमेशा हमें रेडियन में लेकर क्वेश्चन को चलना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर रेडियन में रखकर हमें आंसर को हल करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन थीटा था, और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री रखो या तो π/6 रखो, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर हम रखेंगे cos 30 और नीचे हमारे पास रेडियन में रखना पड़ेगा, उसको हम डिग्री में नहीं रख सकते क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा नहीं रखा हुआ है, ठीक है, ये थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें π/6 रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए अब आगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया cos 30 अपॉन π/6 आ गया, ठीक है, π/6 आ गया। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो 30 होता है इसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता, √3/2, ठीक है, √3/2, और इसको हम रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर पाई है तो इसको रहने दो पाई, ठीक है, और यहाँ पर 6 को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, π/6 है, ठीक है, π/6 उसको ऐसे रहने दो। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करना है बच्चों। अब देखिए अब कैसे हल करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर √3/2 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 6 ऊपर चला जाए, 6/π आ जाएगा, 6/π आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है बच्चों, 3 बार कट जाएगा तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 3√3/π आ जाएगा, ठीक है, 3√3/π आ जाएगा, ठीक है, 3√3/π। और हम लोग पाई का यदि हमारे पास और भी आगे निकालना है, क्वेश्चन को आंसर को और आगे ले जाना है, तो हमें पाई का मान पता है, पाई जो होता है कितना होता है, पाई होता है हमारे पास 22/7, ठीक है, 22/7 होता है बच्चों, ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 3.14, 3.14, ठीक है बच्चों, 22/7 या 3.14 इसको लेकर चलते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे यहाँ पर बताया हुआ है, इसको एक बार देखिए, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था कि थीटा जो हमारे पास cos थीटा अपॉन थीटा, यदि थीटा हमारे पास 30 डिग्री है तो cos थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है ये इस बताना था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट था, जब एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं लिखा होता, जब एंगल जो होता है वही हमने आपको बताया कि जब एंगल जो थीटा होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं लिखा होता है, जब हमारे पास थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होता, मतलब वो cos थीटा के फॉर्म में नहीं होता, cos थीटा tan थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं होता है, इस फॉर्म में होता है बच्चों, जब इस फॉर्म में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में होता है, तब एंगल रेडियन में लेते हैं, तब एंगल को क्या करते हैं, इसको एंगल को रेडियन में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियन, जैसे यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर जब हम अकेला जब थीटा रखेंगे तो वहाँ पर 30 डिग्री को हम क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे बच्चों, ठीक है, π/6 रखकर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ इस क्वेश्चन का यही की पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको कैसे हल किया हुआ है इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, cos थीटा अपॉन थीटा, यदि हमारे पास थीटा क्या है, यदि हमारे पास थीटा जो है, यदि हमारे पास थीटा क्या है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है, यदि थीटा 30 डिग्री तो इसके हमें वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू क्या कितनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी कितनी है। तो यहाँ पर रखेंगे cos थीटा, यहाँ जब डिग्री में होता है, जब इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है तो या तो डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, उससे एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर डिग्री में रख दो या तो रेडियन रखो, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पर cos 30 और यहाँ पर थीटा, जब थीटा अकेला होता है, जब जो एंगल होता है अकेला होता है उसको हमें रेडियन में रखना होता है, ठीक है बच्चों, उसको रेडियन में रखना है, इसको हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री को इसमें क्या किया, इसमें सीधा ही इसको π/, यहाँ पर 180 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर π/180 से मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर
ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cos 30 अपॉन, यहाँ पर क्या है cos 30 अपॉन थीटा था, cos 30 अपॉन थीटा, और थीटा को इसने क्या किया 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर लिया। यहाँ पर cos थीटा cos 30 रहा, वैसे ही लिखना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर 30 से यहाँ पर 6 बार चला जाएगा तो 30 चक्का 180 आ जाएगा, यहाँ तो पाई बाई 180 आ गया। cos 30 को इसको हल करेंगे, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, √3/2, और पाई बाई 6 को ऐसे ही रखना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे कर लो, ठीक है। इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर √3/2 आ गया और नीचे क्या है पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है, तो इसको क्या करना है √3/पाई, इसको रहने दो और यहाँ पर, ठीक है, पाई रहने दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और 2 3 ये 6, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3/पाई आ जाएगा बच्चों, 3√3/पाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 3√3/पाई आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि √3/पाई, और यहाँ पर 2 नीचे आ गया और 6 ऊपर चला गया, और 2 से यहाँ से 3 बार कट गया, 3√3/पाई। अभी हमने आपको बताया था कि जो √3, हाँ √3 यहाँ पर कितना हुआ है, √3 हमारे पास 1.74 है, और पाई कितना है, यहाँ पर 3.14, पाई को 3.14 रखा है, और √3 कितना होता है, √3 हमारे पास 1.74 होता है, ठीक है। यहाँ पर √3 कितना होता है 1.74, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पर हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 लेकर चलते हैं, ठीक है, 414। ऐसे ही √3 कितना होता है 1.74 होता है, 1.74, ये हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। √4 कितना होता है, √4 हमें पता है कि 2 होता है, और √5 जो होता है क्या होगा 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। और √1 हमें पता है कि √1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है, √1 कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो √3 हमारे पास कितना है 1.74, यहाँ पर 3 × 1.74 आ जाएगा, यहाँ पर 3.14 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.22 आ जाएगा, और यहाँ पर 3.14 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.66 बच्चों आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 3 × 1.74, और नीचे क्या है 3.14। तो यहाँ से यदि 1.74 है, 1.74 इंटू मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना है 4 3 12 17 3 51 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, और 2 दशमलव पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 5.22, ठीक है, 5.22 यहाँ पर लिख दिया 5.22, और नीचे क्या था डिवाइड में 3.13 था ही, तो 3.13 ये है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों 3.13 है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5.22 है हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या है 3.14 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है डिवाइड कर लो दोनों जगह, यहाँ पर 100 लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर नीचे करोगे तो यहाँ पर भी 100 लिख सकते हो। दशमलव के नीचे 1 रखना है और जितने पीछे अंक हैं उतने 0 कर देने हैं, तो यहाँ से दिए दशमलव हट जाएंगे, ठीक बच्चों। अब यहाँ से इसको हल करना है, यहाँ से 100 से भी 100 कट जाएंगे, ठीक बच्चों, यहाँ पर 100 कट जाएंगे, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास आ गया 522 आ जाएगा, दशमलव चला जाएगा बच्चों, दशमलव गायब हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ 3 1 4 के साथ, 3 1 4 के साथ, एक बार ले जाएंगे 3 1 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 ले जाएंगे। अब कितनी बार जाएगा बच्चों, ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 8 बार ले जाएँ, कितनी बार ले जाएँ 8 3 24 हो जाता है, 6 बार ले जाएँ, ठीक बच्चों। यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 17, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर वही आ जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पे 0 लगाना, फिर इसके बाद एक बार 6 और ले जाना पड़ेगा, ठीक बच्चों। तो वही आंसर आ जाएगा 1.66 आ जाएगा, ठीक बच्चों, 1.66 आ जाएगा आंसर हल करने पर, ठीक है। यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया था साइन थीटा/2 और अपॉन थीटा, इफ़ थीटा हमारे पास क्या है, यदि थीटा हमारे पास 180 डिग्री है तो हमारे पास ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है 2/3 पाई, 1/3 पाई, 1/2 पाई और 1 पाई, ठीक है, 1/2 पाई, 1/3 पाई और 2/3 पाई, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसको हल कीजिए, ठीक है, आंसर को न देखिए, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास साइन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया है साइन थीटा/2, ठीक,
साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन थीटा। यदि हमारे पास थीटा क्या है, पुरानी तरह का क्वेश्चन है, यदि हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि हमारे पास नहीं लिखा होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये थीटा नहीं लिखा होता तो उसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। अब 180 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 180 डिग्री रखेंगे और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई अपॉन 180, तो 180 से 180 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चा, पाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा को, ये जो हमारे पास थीटा है उसको 180 डिग्री के बराबर है और जो हमारे पास वो रेडियन में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है, रेडियन में पाई आ जाएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियन में पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा अपॉन, और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा 180 डिग्री है। जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यदि हमारे पास थीटा है तो उसको थीटा में रखो या रेडियन में रखो। अभी हम इस क्वेश्चन में आपको दोनों रख के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आपको दोनों रख के दिखाते हैं, इसमें आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन, जैसे कि यहाँ पर हम डिग्री में रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 2 है और यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना आ गया था, थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को यदि हमने रेडियन में बदला तो कितना आ गया था, पाई आ गया, ठीक है बच्चों, पाई आ गया। अब इसको करेंगे तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 9 और ये 0 रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 90 अपॉन पाई आ जाएगा, साइन 90 अपॉन पाई आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक बच्चों, 1 अपॉन पाई। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन पाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यदि हम इसकी जगह हम क्या करें, यदि हम यहाँ पर क्या है साइन थीटा अपॉन 2 था तो यहाँ पर थीटा अपॉन 2 था, अपॉन थीटा था, यहाँ पर हम क्या करें, थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह हम इसमें रेडियन रख कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 180 डिग्री को हम रेडियन में बदले तो कितना गया था, पाई बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर थीटा कितना था, पाई था। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर हुई है, ये भी 1 की ही बराबर है, क्योंकि साइन 90 आ जाएगा, साइन 91 1 अपॉन पाई ही आएगा बच्चों, इससे भी 1 अपॉन पाई ही आएगा, ठीक है। आप लोग रेडियन में रखो। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यदि एंगल दिया हो थीटा, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जैसे कि साइन कॉस टेन किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी साथ यदि थीटा दिया हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, एक ही आंसर आएगा। मगर जब थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जैसे यहाँ पर दिया है, थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं दिया है तो वहाँ पर हमेशा क्वेश्चन को रेडियन में लेकर चलना होता है, वहाँ पर थीटा को हमें रेडियन में लेकर चलना होता है, वहाँ पर डिग्री में थीटा को नहीं लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब इसको सोल्यूशन को ये यहाँ पर कैसे दिया हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सोल्यूशन देता है कि साइन 180 अपॉन 2 है, यहाँ पर क्या है थीटा की फॉर्म में रखा है, तो यहाँ पर 180 डिग्री अपॉन 2 था, 2 तो रहेगा ही, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा को हमने क्या किया, थीटा को रेडियन में चेंज कर लिया, तो 180 डिग्री थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 90 और ये पाई रहेगा ही। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से चला जाएगा ना, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ से 90 आ जाएगा, तो साइन 90 अपॉन 2 आ जाएगा, साइन 90 अपॉन पाई आ जाएगा। और साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, 1 अपॉन पाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 अपॉन पाई, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ मतलब क्या है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये बताया कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, लंब कर्ण और ये आधार है हमारे पास, और यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला हमने आपको बताया भी था पहले क्लास में, क्या जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, थीटा के जो लगा होता है साथ में, थीटा के साथ में जो लगा होता है वो बेस हो जाएगा, और थीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर वाला वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, हम हाइपोटेन्यूज जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर के ज़्यादा या परपेंडिकुलर के बराबर होता है बच्चों। इसलिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस के ज़्यादा होता है या बेस से बराबर होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको एक बार समझ भी लीजिए, यहाँ पर कैसे ज़्यादा कैसे कम होता है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, रुक जाइए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये मान के चलिए कि ये हमारे पास 4 है, ठीक है, ये हमारे पास 3 है। अब इसको क्या करते हैं इसको, यदि इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है, अंडर रूट चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 9 और 16 आ जाएगा, ठीक है, 9 अपॉन 9 प्लस 16 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 25 का क्या आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, 25 का 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर जो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर से भी बड़ा है, और जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का जो 5 आया है वो हमारे पास बेस के 3 से भी बड़ा है। यहाँ पर जो है 5 हमारे पास बड़ा है 4 से, और यहाँ पर 5 फिर बड़ा है यहाँ पर 3 से,
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा होता है या परपेंडिकुलर के बराबर भी हो सकता है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारे पास बेस से ज़्यादा या बेस के बराबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे लिखा होगा कि साइन थीटा जो होता है हमारे पास, साइन थीटा कितना होता है P अपॉन H। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आपको पहले भी हमने बताया इसको। यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने आपको पहले भी क्लास में बताया भी था। ठीक है बच्चों, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा जो हो जाता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और हमारे पास टेन थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा जो हो जाता है हमारे पास क्या हो जाता है, टेन थीटा जो होता है हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो रेंज होती है, साइन थीटा की रेंज के कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, मैक्सिमम वैल्यू एक होगी या एक से कम होगी। ठीक है, और इसकी जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 या -1 से क्या होगी, -1 या -1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है -1 या -1 से ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी या 1 से कम होगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी। ठीक है, 1 होगी या 1 से कम होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 1 होगी और या तो इससे कम होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी -1 होगी या तो -1 से कम होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी -1 होगी और इससे कम ही होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, -1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर कॉस थीटा -1 से ज़्यादा होगा, मिनिमम तो -1 है, -1 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो इनफाइनाइट होगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट इससे -इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेन थीटा की जो मैक्सिमम रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट तक। ऐसे ही कॉस थीटा की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से -1 तक, 1 से -1 के बीच होती है। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से -1 के बीच। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेंज है हमारे पास कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज जो होती है हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा एंड जो हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो रेंज है, दोनों की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर -1 के बीच। ठीक है, 1 से -1 के बीच होती है इनकी रेंज। ठीक है, यहाँ पर -1 मिनिमम होता है और 1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इनके बीच होती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो होती है साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 के बराबर हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1, या तो इन दोनों के बीच में ही रहता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बीच में रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा नाइन थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन थीटा की जो होती है रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच होती है। ठीक है, टेन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच होती है बच्चों। अब ये देखिए, यहाँ पर रेंज कैसे पता चलता है, इसको हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कैसे लिख दिया इसको, 1 और -1 के बीच है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें उसके ग्राफ से पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा टेन थीटा के ग्राफ से हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा के हमें ग्राफ कैसे पता चलता है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ हमारे पास मेन पॉइंट है, ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर मूल बिंदु O है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे पास साइन का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम कॉस की बात करें तो कॉस कहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉस यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक बच्चों, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू इसी रेंज से पता चल जाती है। ठीक बच्चों, यहाँ से इसके ग्राफ से पता चल जाएगा, ये साइन का ग्राफ है, ये हमारे पास कॉस का ग्राफ है। ठीक बच्चों, साइन थीटा ये हमारे पास कॉस थीटा का ग्राफ है। ठीक बच्चों, ऐसे ही टेन थीटा का ग्राफ होता है, वो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बताते। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ हमें SHM में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वेव, ठीक है, वेव वाले चैप्टर में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा का करेक्ट वैल्यू बताओ। ठीक, साइन थीटा का करेक्ट वैल्यू हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/√5 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5/2 है। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को हल कीजिए, फिर आंसर सोल्यूशन देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है हमारे पास साइन थीटा की करेक्ट वैल्यू बताना है। अभी हमने तुरंत ये क्या पढ़ा है, साइन थीटा की जो होती है रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन थीटा की रेंज हमारे पास 1 से -1 के बीच होती है बच्चों। साइन थीटा की जो रेंज है 1 से -1 के बीच होती है। अब यहाँ पर यदि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच आ रहा है तो ये हमारे पास साइन थीटा की करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक बच्चों, या तो 1 हो या तो -1 हो और या तो इनके दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो वो हमारे पास साइन थीटा की करेक्ट वैल्यू हो। मैक्सिमम तो 1 है, मिनिमम -1 है और इन दोनों के बीच में हो, या तो हमारे पास मैक्सिमम 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, या तो 1 और -1 के बीच में कोई भी एंगल हो। तो यहाँ पर कोई भी उसकी वैल्यू हो तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी उसका वो करेक्ट वैल्यू है। ठीक है बच्चों, इससे हमें ज़्यादा हुआ यदि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ तो 2 तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही है, यहाँ पर 2 तो नहीं हो सकता। √2 कितना होता है, √2 हमारे पास 1.4 कहता है, √2 हमारे पास है 1.41 और ये भी 1 से ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं होगा। यहाँ से √5/2 करेंगे, √5/2 जो हो जाएगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 थोड़ा 2 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर √5 कितना लिखा है, √5 जो हो जाए 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर √4 जो होता है 2 होता है तो √5 कितना हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। √4 जो होता है हमारे पास 2 होता है और √5 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये भी करेक्ट वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा 1/√5। ठीक है, 1/√5। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही ऑप्शन बचा 1/√5, ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रेंज जो होती है, रेंज होती है हमारे पास साइन थीटा की 1 और -1 के बीच ही होती है। और यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन में 2 लिखा हुआ तो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 से ज़्यादा चला गया, मैक्सिमम तो 1 ही हो सकती है ना। तो यहाँ पर 2 1 से ज़्यादा चला गया। यहाँ पर √2 है, √2 भी 1 से ज़्यादा होता है, 1.41 होता है। √2 कितना होता है, 1.41। अभी हमने आपको बताया भी था आज ही की क्लास में 1.41 होता है। ऐसे ये √5/2 करेंगे, ये भी 1 से ज़्यादा चला जाता है। ठीक बच्चों, क्योंकि √4 जो होता है 2 होता है तो √5 है, √5 क्या होता है 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम अगर 1 होना चाहिए तो 1 से ज़्यादा है तो संभव ही नहीं है। तो इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√5 आ जाएगी। ठीक है, 1/√5 इसको हल करोगे तो यहाँ पर साइन थीटा 1 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज है। रेंज यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज कैसे पता चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा के हमारे पास क्या रेंज है, यहाँ पर रेंज है। तो यहाँ पर देखिए इस रेंज को यहाँ पर कैसे किया है, यहाँ पर ये हमारे पास है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आएगी √a² प्लस b²। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है, -√a² प्लस b²। ठीक है, -√a² प्लस b² इसकी मिनिमम रेंज हो सकती है। मैक्सिमम रेंज हो जाएगी √a² प्लस b² हो जाएगा। और यहाँ पर किसकी रेंज पूछी थी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसलिए इन दोनों के बीच मतलब √a² प्लस b² और -√a² b² के बीच में यदि हमारे पास कोई इसका मान निकल कर आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, उसकी रेंज होगी। ठीक है, उसकी करेक्ट वैल्यू उसके हमें पता चलेगी। ठीक है बच्चों, उसकी करेक्ट वैल्यू हमें पता चल जाती है उससे। देखिए यहाँ पर कैसे इसको निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है a sin थीटा प्लस a sin थीटा। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, कैसे ये निकल कर आ रहा है ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, √a² प्लस b²। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a sin थीटा का स्क्वायर कर दो, a sin थीटा का स्क्वायर कर दो। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए प्लस b cos थीटा का स्क्वायर कर दो। ठीक है, b cos थीटा का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा a² sin² थीटा प्लस b²। ठीक है, b² cos² थीटा। अब हमें क्या करना है, cos थीटा की ये हमारे पास जो है, हमारे पास या तो sin² थीटा को cos² थीटा कर लो या cos² थीटा को sin² थीटा कर लो। ठीक है, और इससे हमारे पता चल जाता है। ठीक है, sin थीटा की जो sin² थीटा जो हमारे पास sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब इसको आगे ऐसे ही हल करके यहाँ पर इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कि -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 12 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 17 है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इसको कैसे हल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, -5 sin थीटा। ठीक है,
-5 साइन थीटा प्लस यहाँ पर 12 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस रेंज से निकलेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों, a² प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर a कितना है, a हमारे पास -5 है और b कितना है हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर -5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाता है। और यहाँ पर कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर -5 प्लस आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √169 का जो हमारे पास हल करेंगे तो ये 13 आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये 13 आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये 13 आ जाता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 13 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे किया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम रेंज जो होता है क्या मैक्सिमम रेंज होता है √a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मैक्सिमम रेंज होता है क्या होता है √a² प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है -5 साइन थीटा, तो -5 साइन थीटा प्लस 12 क्या करेंगे कॉस थीटा, ठीक है। -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था का मैक्सिमम वैल्यू बताना थी। यहाँ पर एक कितना आ जाएगा, a आ जाएगा यहाँ पर -5, ठीक है, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -5 और b जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तब इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कर देंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और 12 के स्क्वायर 144, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 144 कितना है 169 आ जाएगा। अभी जो हो जाएगा 169 किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर 13 का वर्ग होता है, ठीक बच्चों, 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यदि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि हमारे पास 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा जो होता है हमारे पास a sin थीटा प्लस क्या हो जाता है a sin थीटा प्लस क्या हो अल्फा हो, तो हमारे पास a और अल्फा का मान बताना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर a sin थीटा प्लस अल्फा हो, तो हमारे पास a और अल्फा का मान बताना है, ठीक है बच्चों, a और अल्फा का मान बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस हमारे पास 4 sin थीटा, ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है a sin थीटा प्लस अल्फा, a sin थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए इसमें ये हमारे पास थोड़ा जिसने पहले क्या हो SHM पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर SHM की तरह ही ये हमारे पास हो जाता है। ए जो होता है तो यहाँ पर SHM में ए को क्या मानते थे, वहाँ पर आयाम मानते थे, ठीक है, आयाम मानते थे, एम्पलीट्यूड मानते थे। अब यहाँ पर ए जो होता है वहाँ पर आयाम क्या हो जाती है, आयाम वहाँ पर क्या होता था मैक्सिमम वैल्यू होती थी, तो यहाँ पर ए जो हो जाएगी इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हमारे पास ए के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √ करना पड़ेगा a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए कितना है, ए हमारे पास है यहाँ पर 4 है और बी कितना है, बी हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा के साथ जो लगा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ए कहते हैं, और हमारे पास कॉस थीटा के साथ जो लगा होता है उसको हम बी कहते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर आप पिछली भी देख सकते हैं, पिछली स्लाइड पर आप देख सकते हैं, ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास क्या था ए के साथ, यहाँ पर साइन थीटा के साथ क्या लगा है, साइन थीटा के साथ ए लगा हुआ था, और यहाँ पर कॉस थीटा के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, ठीक है, कॉस थीटा के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, ठीक बच्चों, यहाँ पर बी लगा हुआ है। तो वही आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक बच्चों, वही आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ए किसकी, एक ए हो जाएगा, ए हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा और बी जो हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक बच्चों, बी 3 आ जाएगा। अभी पिछली स्लाइड पर हमने देखा था, फिर इसको देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25 आ जाता है, और 25 किसका होता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ए तो हमारा निकल गया, ए 5 होगा, तो ऑप्शन ए या तो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी या तो करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन तो नहीं करेक्ट होता, और डी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, डी ऑप्शन भी अभी देखेंगे। यहाँ पर अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि अल्फ़ा भी बताना है, ठीक है। अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अल्फ़ा कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पर ए था, ए की जगह ए था, चलो लिख लेते हैं, ए साइन, यहाँ पर कितना था, थीटा प्लस अल्फ़ा,
थीटा प्लस अल्फ़ा। अभी हमने ए निकाल लिया है। ए क्या होता है? ए मैक्सिमम उसकी रेंज होती है। मैक्सिमम रेंज कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ए हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब ए की जगह हम 5 रखेंगे। ठीक है बच्चों, ए की जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर ए की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। ठीक बच्चों, अब क्या हुआ? यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा जो होता है बराबर आ जाएंगे 5 sin थीटा प्लस अल्फ़ा के। ठीक है, 5 sin थीटा प्लस अल्फ़ा के। अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा निकालना है। ठीक बच्चों, अल्फ़ा निकालना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फार्मूला बन रहा है कि साइन ए प्लस बी की तरह यहाँ पर कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा क्या है? साइन ए प्लस बी की तरह हमारे पास फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, ए प्लस बी की तरह फार्मूला दिख रहा है। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये बताना है। यहाँ पर देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको पिछली क्लासों में आपको बताया है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें वो फार्मूला याद रहना चाहिए बच्चों, ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? अब यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा यहाँ पर इसको हमें कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 रहने दो, यहाँ पर उसी की तरह हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर कोष्टक बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन इसको करेंगे ए प्लस बी, इसको करेंगे ए मान लो, थीटा को ए मान लो और अल्फ़ा को बी मान लो। हमें क्या बनाना है? हमें अल्फ़ा बताना था। ठीक है, अल्फ़ा बताना था, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर ए प्लस बी मान लो, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लेंगे, तो साइन ए को थीटा कर लो, साइन ए और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा? कॉस अल्फ़ा प्लस, यहाँ पर करो प्लस, और प्लस का चिन्ह आता है फार्मूले में, और यहाँ पर क्या करना है? इसके बाद कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा फार्मूला ए प्लस बी से, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए हमने क्या माना है? यहाँ पर अल्फ़ा है, और बी को हमने क्या माना है? यहाँ पर बी को अल्फ़ा माना है, ए को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की तरह हमारे पास ये हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है? देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है? दोनों पक्ष बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पक्ष में हमारे पास एक तरफ ये लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ये है, इसको हमने हल कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब दोनों को बराबर करना है तो हमें कॉस अल्फ़ा की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे हमारे पास ये मान निकल कर आ जाए। ठीक है, ये मान निकल कर आ जाए। यहाँ पर 5 पहले से ही बाहर है, यहाँ पर देखिए 5 रख देंगे, यहाँ पर साइन अल्फ़ा रखेंगे, साइन थीटा, और कॉस थीटा की जगह हम ऐसा क्या रख दें कि हमारे पास साइन थीटा की जगह हमारे पास 4 है, साइन थीटा के साथ क्या है? 4 है, तो यहाँ पर तब 4 ऊपर रखना पड़ेगा, और हमें इसमें 5 भी काटना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 काटना पड़ेगा। हम साइन अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे? 4 5 रख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे या 5 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 साइन थीटा। तो हमारे पास यही था, यहाँ पर भी 4 साइन थीटा था, यहाँ पर भी हमारे पास 4 साइन थीटा आ जाएगा, प्लस इसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा को वही रहने दो। अब साइन अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे? साइन अल्फ़ा की जगह हम कुछ ऐसी मान को वैल्यू रखना कि हमारे पास 3 cos थीटा आ जाए। तो अब 3 cos थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3/5 करना पड़ेगा। जी, 3/5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 के साथ कॉस आ जाएगा। यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं अंतर, तो यहाँ पर यहाँ जैसे यहाँ पर कटा है, यहाँ पर भी 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 के साथ क्या आ जाएगा? 3 के साथ हमारे पास 3 cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 cos थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो वही हमारे पास यहाँ पर 3 cos थीटा आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतने बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, एक बार चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। ठीक है, आप लोग उसको चीज़ चालू कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए, अब आगे यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास क्या हम लोगों ने क्या निकाल लिया? यहाँ हम लोगों ने ये निकाल लिया है, इसको हल करके यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर निकाल लिया है हमारे पास 5, और यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या था? हमारे पास था कॉस थीटा के साथ क्या रखना है? कॉस थीटा के साथ हमें क्या रखना है? कॉस थीटा के साथ हमें 3 रखना है। तो यहाँ पर क्या देंगे? यहाँ पर कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्या देंगे? 3/5 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा के साथ हमें क्या रखना है? 4 रखना है, तो साइन थीटा इंटू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 5 से 5 कट जाएगा हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर रखा था, यहाँ पर हमने साइन अल्फ़ा के साथ क्या रखा है? साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या रखा? 3/5 रखा। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या किया? कॉस अल्फ़ा की
कॉस अल्फा की जगह हमने क्या रखा है, कॉस अल्फा की जगह 4/5 रखा। अब इसको हल करना है, ठीक है बच्चों। साइन अल्फा की जगह हमने क्या रखा, साइन अल्फा की जगह 3/5 रखा था और कॉस अल्फा की जगह हमने 4/5 रखा, ठीक है बच्चों। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे आ गया, ठीक है। हमें अल्फा की वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ से अल्फा, अभी देखिए यहाँ पर साइन अल्फा हमारे पास 3/5 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों साइन अल्फा कितना है हमारे पास, साइन अल्फा हमारे पास है, साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा हमारे पास कितना है, 3/5 है, ठीक है। अब साइन अल्फा की जगह 3/5, तो अल्फा साइन थीटा में ऐसा कौन सा मतलब अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे 3/5 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है हमारे पास साइन 37 जो होता है, साइन 37, तो साइन 37 कितना होता है, साइन 37 हमारे पास 3/5 होता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जगह हमारे पास क्या होता है, 4/5 था। 4/5 रख के हमने क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था, 5 को अंदर ले गए थे, तो हमारे पास क्या था, 4, हमारे पास क्या गया था, 4 साइन थीटा आ गया था, ठीक है बच्चों, 4 साइन थीटा आ गया था। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अल्फा कॉस अल्फा जो है हमारे पास 4/5 है। तो यहाँ पर भी यदि हमारा अल्फा निकालना पड़ेगा तो अल्फा जो होता है हमारे पास 37 डिग्री ही आएगा, क्योंकि कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5, जी दोनों में ही 37 डिग्री पर आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मगर ऑप्शन में यहाँ पर 37 डिग्री नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में अल्फा का मान 37 डिग्री नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करें, अब हमें अल्फा कैसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा जो होता है हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास निकल कर आएगा 37 डिग्री, ठीक है। मगर यहाँ पर ऑप्शन में 37 दिया तो नहीं है, ठीक है, 37 नहीं दिया है, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया था, कॉस अल्फ़ा हमारे पास से आ गया था 4/5 आ गया था, कॉस अल्फ़ा 4/5 आ गया था। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो हमारे पास कॉस इन्वर्स आ जाएगा, कॉस इन्वर्स 4/5, ठीक है, कॉस इन्वर्स 4/5, ठीक है, कॉस इन्वर्स 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया था, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया था, 3/5 आ गया था, साइन अल्फ़ा 3/5 आ गया था। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा, साइन इन्वर्स, और ये आ जाएगा कोष्टक में 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है, साइन इन्वर्स 3/5 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉस में 4/5 आना चाहिए था, कॉस में 4/5, मगर यहाँ पर कॉस में 3/5 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ए जो है 5 है, और जो हमारे पास अल्फ़ा निकल कर है साइन इन्वर्स 3/5 निकल कर है, ठीक है। यहाँ पर 3/5 ये हमारे पास 37 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन में यदि 37 डिग्री होता तो 37 डिग्री भी लगा देते, वो भी सही था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी इसको देखिए कैसे ये हल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल कैसे किया हुआ है इसको, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा जो था यहाँ पर इसी था। तो यहाँ पर 5 हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हमने निकाल लिया। मैक्सिमम वैल्यू को हमने कैसे निकाला, मैक्सिमम वैल्यू को हमने ऐसे निकाला, ठीक है। यहाँ पर ए जो था हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है, वो हमारे पास कैसे निकल कर आया, इसको अंडर रूट की दिया, उसको मैक्सिमम, ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जैसे कि यहाँ पर ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो a² प्लस b², ठीक है, अंडर रूट में a² प्लस b² और उसकी जो मिनिमम रेंज होती है माइनस अंडर रूट a² प्लस b² होती है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज जो होती है यहाँ पर ए हो जाएगी। ए मैक्सिमम रेंज किसकी होगी, जब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, a² b² को रेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये 16 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 9 आ गया, तो 16 9 25 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 25 आएगा, 25 का ये हमारे पास 5 हो जाता है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पर ए वही लिखा है, यहाँ पर ए क्या है, ए हमारे पास 5 वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको साथ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने आपको इस तरफ से बताया, इसमें क्या हुआ है, इसमें इसी तरफ क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको हल किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आपको राइट हैंड साइड से बताया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, यहाँ पर इसको 5 कर लेना है, यहाँ पर 3/5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पक्ष क्या है बराबर रखना है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे हल किया हो इसको भी देखिए एक बार, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको कैसे कर रहे हैं ये भी देखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कैसे हल किया हो इसको देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस 4 हमारे पास क्या है, प्लस 4 sin थीटा, ठीक है। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास है 4 sin थीटा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 5 ले लेना है, ठीक है, यहाँ पर 5 लेना है, यहाँ पर एजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से एजम्पशन करेंगे, तो 3 बार, एक बार 3 बार रखेंगे, एक बार 5 बार रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा, ठीक, प्लस यहाँ पर करेंगे 4/5 रखेंगे, 4/5, यहाँ पर साइन ये हमारा थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम 5 को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास यही तो निकल कर आएगा, यही हमारे पास निकल कर आएगा। यहाँ पर 3 cos थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4 sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 4 sin थीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक बच्चों, वही क्या है, वही यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक बच्चों, वही यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है।
वही यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो 3 cos थीटा प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा। एजम्पशन यहाँ पर मान के चला, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखकर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर कॉस अल्फा है, यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा जो है हमारे पास 3/5 है और कॉस थीटा यहाँ पर जो है हमारे पास 4/5 है, क्योंकि ये हमें फार्मूले से निकाल चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले से निकाल कर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास कॉस थीटा है, यहाँ पर ये साइन थीटा लेकर चलेंगे, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इसके बाएं पक्ष में हमारे पास दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर ए कितना हो गया, ये हमारे पास 5 आ गया, और साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस, साइन ए प्लस बी की तरह ही है, साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगले पेज पे इस क्वेश्चन को कैसे हल किया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वही है 5, यहाँ पर 5 साइन थीटा प्लस 37 प्लस अल्फा लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा प्लस अल्फा है, ए साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर ए क्या आ गया, ए हमारे पास 5 आ गया, अल्फा जी हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री हो जाएगा, अल्फा 37 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन 37 डिग्री, और जो कि 3/5 होता है, साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हमारे पास 37 डिग्री निकल कर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर साइन अल्फा हमारे पास 37 डिग्री आ गया, तो साइन अल्फा करेंगे साइन 37 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर साइन अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा हमारे पास 37 डिग्री है, इसको हम साइन में करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, और ये हमारे पास कॉस अल्फा में कॉस 37 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाता है। यहाँ पर अल्फा जो हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमसे ये पूछा तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये कितना है, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। और अल्फा जो है हमारे पास 37 डिग्री है, अल्फा हमारे पास 37 डिग्री है, ठीक बच्चों, अल्फा 37 डिग्री है। और यहाँ पर अल्फा को यदि हमने 37 डिग्री रखा तो साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा, अल्फा का मान ये भी हम कर सकते हैं, और एक अल्फा हमारे पास हो जाएगा कास इनवर्स 4/5, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही था इसका, बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, ठीक बच्चों। यहाँ पर बी ऑप्शन जो था इसका करेक्ट आंसर था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक बच्चों, बी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जैसे ये बताया हुआ है इसको एक बार फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक बार फिर से देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है, 4 sin थीटा है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अब इसने क्या किया, एजम्पशन ऑप्शन के हिसाब से इसने एक बार 5 रखा है, एक बार 7 रखा, ठीक है, उसने देखा तो यहाँ पर इसको ने 5 रख के चेक किया, यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर इसने क्या किया, 3/5 कर दिया, और यहाँ पर कॉस अल्फा रखा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा है, और यहाँ पर इसने क्या किया, 4/5 रखा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसने 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आ जाएगा निकल करके, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अब यहाँ पर क्या किया, 5। अब देखिए 3/5 में ऐसा कौन सा एंगल होता है जो 3/5 में बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर लेकर चलते हैं साइन 37 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 4/5 किस में हो जाता है, ये हमारे पास एक में जो हो जाए साइन में आ जाए, एक में कॉस आ जाए, तो यहाँ पर कॉस कितना रखना पड़ेगा, कॉस 37 रखना पड़ेगा, कॉस 37 4/5, और यहाँ पर साइन थीटा पहले से ही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके साइन थीटा हमारे पास पहले से ही कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोष्टक में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या निकाले, यहाँ पर हमने निकाल लिया कि यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया, और यहाँ पर कोष्टक में क्या आ गया, कोष्टक में हमारे पास आ गया साइन 37 डिग्री इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमने निकाल लिया कि कॉस 37 डिग्री इंटू साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 को रहने दो, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, इसको हल करेंगे तो साइन यहाँ पर आ जाएगा 37 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 37 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से हमें उसको फिर इसको हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास जो बाएं पक्ष में दिया हुआ था कि हमारे पास ए, ठीक है, हमारे पास बाएं पक्ष में क्या दिया हुआ था, हमारे बाएं पक्ष में दिया हुआ था, ठीक है, हमारे पास बाएं पक्ष में क्या दिया हुआ था, हमारे पास बाएं पक्ष में दिया हुआ था ए, यहाँ पर ज़्यादा साइन, यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ से हमने इसको कंपैरिजन किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास ए निकल कर आया, क्या है, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा यहाँ पर कितना 37 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास अल्फा निकल कर आया 37 डिग्री, मगर ऑप्शन में यहाँ पर 37 डिग्री मैच नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर क्या किया, अलग अलग हमने 37 डिग्री यहाँ पर था, यहाँ पर 37 डिग्री था। हम जानते हैं कि जो साइन 37 होता है कितना होता है, साइन 37 हमारे पास जो होता है 3/5 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा निकाल लिया, अल्फा हमारे पास 37 डिग्री, और 37 डिग्री जो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स
37 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 रख सकते हैं। ऐसे हमने कॉस का भी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी करेक्ट था आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ थीटा हमारे पास 5 डिग्री से कम है। यदि हमारे पास जो थीटा है हमारे पास 5 डिग्री से कम है, ठीक है, स्मॉल है, तो साइन थीटा जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा और टेन थीटा हमारे पास थीटा होगा। यदि हमारे पास थीटा जो है 5 डिग्री से कम है तो साइन थीटा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा लगभग थीटा हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा लगभग 1 हो जाएगा और टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर। यदि थीटा रेडियन में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर, ठीक। हमने आपको आज की क्लास में बताया जो थीटा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारे पास साइन टेन और कॉट जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके यदि उसको थीटा के साथ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हमारा थीटा जो होता है वो हमको क्या लेना पड़ता है, उसको हमने रेडियन में लेना पड़ता है, उसको हमें रेडियन में लेना पड़ता है, ठीक बच्चों, उसको हमें रेडियन में लेना पड़ता है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, साइन 1 डिग्री, ठीक। साइन 1 डिग्री जो होता है हमारे पास, ठीक है, साइन 1 डिग्री हमारे पास लगभग 1 के बराबर, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री में नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारे पास थीटा जब बाहर निकलेगा तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर उसको हम डिग्री में नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जब थीटा हमारे पास बाहर आ जाता है तो वहाँ पर हम रेडियन में रखते हैं, ठीक है। थीटा को हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होता है तब थीटा डिग्री में रहेगा तब चल जाएगा, ठीक है, मगर जब थीटा के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ थीटा नहीं रहेगा तो हमें रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर साइन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 डिग्री आया है तो 1 डिग्री को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे किया है, यहाँ पर 1 डिग्री है तो यहाँ पर 1 डिग्री को क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारे पास साइन 1 डिग्री आ गया, ठीक है, साइन 1 डिग्री। अब हमें डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन, यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन 1 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन 1 डिग्री आ गया, ठीक है। देखिए साइन 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर 1 डिग्री ऐसे नहीं लिखना है, हमें 1 डिग्री के साथ कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या, देखिए हमें 1 डिग्री के साथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, हमें 1 डिग्री के साथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें 1 डिग्री के साथ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 डिग्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइन 1 डिग्री हो, ठीक है। वहाँ पर 1 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियन में चेंज करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियन में निकल कर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है, पाई/180 रेडियन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, पाई/180 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाई/180 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाई/180 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री नहीं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 डिग्री नहीं है, इसका कॉस जो हमारे पास 5 डिग्री से कम होता है तो वहाँ पर हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस, यहाँ पर 1 डिग्री था, कॉस 1 डिग्री था, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऐसे ही है, यदि हम कॉस 2 डिग्री भी लेकर चलते, कॉस 2 डिग्री तब भी वो 1 ही आता, कॉस 3 डिग्री लेकर चलते, कॉस 3 डिग्री तब भी वो 1 के ही बराबर आता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 के ही बराबर आता है, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा जो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा और इसको हमने चेंज कर लिया, तो यहाँ पर साइन 1 डिग्री जो था हमारे पास साइन 1 डिग्री इंटू पाई/180 कर लिया, क्योंकि हमें जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होता है तो हमें थीटा को रेडियन में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थीटा को रेडियन में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर थीटा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर थीटा जो हमारे पास बाहर गया उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, उसको डिग्री में नहीं रखेंगे, यदि डिग्री में रखते हैं तो हमारे पास गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसको रेडियन में चेंज करेंगे। यहाँ पर 1 डिग्री इंटू पाई/180 आ जाएगा, यहाँ पर साइन यहाँ पर 180 आ जाएगा, तो यहाँ पर पाई/180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कॉस 1 डिग्री जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे देखिए, यहाँ पर दिया है tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री को हम यहाँ पर करेंगे tan थीटा के साथ, हमारे पास थीटा आ जाता है, तो यहाँ पर tan 2 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिग्री, मगर यहाँ पर डिग्री जब हमारे पास थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होता है, tan थीटा cos थीटा इसके साथ नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास tan 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री को हम 2 डिग्री ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ थीटा नहीं होता है तो हमें डिग्री में चेंज नहीं करना, हमें उसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, tan 2 डिग्री इंटू पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से ये हमारे पास 90 पर कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 90 पर कट जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, tan थीटा हमने इसको पाई/90 इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, पाई/90 आंसर आ जाएगा इसका, पाई/90 इसका रेडियन आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, पाई/90 इसका रेडियन आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan 2 डिग्री पाई बाई 180 करेंगे, जो जैसे हल किया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 से 2 यहाँ से 90 कट जाएगा, यहाँ पर पाई बाई ईजी आ जाएगा, पाई बाई 90। अब रेडियन में चेंज हो गया, अब रेडियन को इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाई बाई 90 रेडियन अब हम लिख सकते हैं। अब ये सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना कि जब हमारे पास जो थीटा होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, ठीक है, तो उसको हमें डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं है थीटा, तो हमें जब एंगल को जब हम बाहर निकालेंगे उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये आगे और भी कई जगह आएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक बच्चों, आप देखिए यहाँ पर एक सवाल और है। यदि हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हमारे पास थीटा जो है, थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यदि हमारे पास थीटा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करें तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेंगी, फर्स्ट इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है, तब सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हमारे पास बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि यदि हमारे पास जो थीटा है, जो थीटा की वो ये मान दिया है उसको हमारे पास, यदि 0 डिग्री था, 0 डिग्री से हम क्या करें 90 डिग्री तक करें, 0 से 90 डिग्री तक करें, इसको इंक्रीज़ करें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज़ करें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कॉस 0 जो होता है हमारे पास क्या होता है, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, कॉस 0 डिग्री होता है हमारे पास 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है बच्चों। तो यदि हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करें, यदि हमारे पास 0 था तो हमारे पास 1 था, और हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री हो गया, थीटा को हमने क्या किया इंक्रीज कर दिया, थीटा को हमने क्या किया इंक्रीज कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास वैल्यू घट रही है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू घट रही है, हमने थीटा को इंक्रीज कर हमने थीटा को इंक्रीज किया, 0 से 90 डिग्री लाए, ठीक है, 0 से 90 डिग्री लाए, मगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर डिक्रीज करेगा, हमने थीटा को इंक्रीज किया मगर इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कैसे किया है, यहाँ पर यदि हमारे पास थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है, कॉस 0 डिग्री होता है वो तो 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री जो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 0 हो जाता है, कॉस 90 डिग्री 0। तो हमने थीटा को इंक्रीज किया, यहाँ पर थीटा को इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ पर थीटा को इंक्रीज किया तो यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ISE मतलब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर चिन्हांकन का मतलब है यहाँ पर डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है तीर का चिन्ह और ISE लिखा हुआ है तो उसको मतलब डिक्रीज होता है, यहाँ पर तीर का चिन्ह जो ऊपर है यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थीटा यदि इंक्रीज करें तो कॉस थीटा हमारे पास डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कल की क्लास में हम लोग आएंगे। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हम इसको आप लोग रिवाइज करिए कि इसको, और नोट्स बना लीजिए इसको और इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, रिवाइज करते रहिए, पुराना भी रिवाइज करते रहिए, अभी भी रिवाइज कीजिए, इसको भी रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, और मेहनत कीजिए बच्चों, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।